नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप जनसागर न्यूज़ देख रहे हैं। आज युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज सासाराम पहुंचे थे। सासाराम पहुंचकर उन्होंने सासाराम के जिला अतिथि गृह में प्रेस को संबोधित किया। अपने प्रेस के संबोधन में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार के लोगों के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और आए दिन यहाँ के युवाओं नौजवानों के लिए उनकी समस्या का समाधान के लिए तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उनको अनुग्रहित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको सुनवाते हैं कि क्या कहते हैं युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज। हम लोग अभी संगठन के विस्तार के लिए युवा जदयू की जब अभी हमें नया जवाबदेही युवा जदयू के यूथ ब्रिगेड की हमको जवाबदेही पार्टी के द्वारा दिया गया है। पार्टी का भी यही दिशा निर्देश था और हम लोगों ने भी यही तय किया था कि भाई ग्राउंड पर जा करके और संगठन की मजबूती के लिए हम लोग निचले स्तर पर जो हमारे पार्टी के समता पार्टी के समय के कालखंड के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जो पार्टी के भी वर्तमान समय के कार्यकर्ता हैं और जो नए लोग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, इन सब लोगों के साथ एक समन्वय की स्थिति बनाकर पार्टी को कैसे और धार दिया जाए। नीतीश जी ने जिस प्रकार से 17 वर्षों में बिहार के हर क्षेत्र में युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप उठा करके देखिए, मतलब अद्वितीय काम बिहार के अंदर में नीतीश जी ने करने का काम किया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का नीतीश जी ने काम किया है। तो नीतीश जी के किए गए कार्यों को युवा जनता दल यूनाइटेड पूरी प्रमुखता से नीचे कैसे पहुंचाए, हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे जो वर्कर हैं, उनमें और कैसे धार दिया जाए, पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए, इन सब चीज़ों की समीक्षा हम लोग निचले स्तर पर करेंगे। और आने वाले समय में संगठन को और धारदार बनाने के लिए जो चीज़ें करनी होंगी, उन सब चीज़ों को निचले स्तर पर समझ के, जिला भ्रमण करके, कार्यकर्ताओं से बात करके, सीनियर लोगों से बात करके, और उन सब चीज़ों को हम लोग पार्टी में अंदरूनी तौर पर उसको ठीक करेंगे और पार्टी को और धारदार बनाने का काम करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग जिलावार युवा जदयू ने जिलावार दौरा करके चीज़ों को समझने के लिए बिहार भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है। स्पेशल युवाओं के लिए पार्टी के द्वारा, जब पार्टी के कार्यकर्ता युवा के लिए हुआ है, लेकिन अदर युवाओं के लिए क्या सूचना पार्टी, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए और युवाओं के लिए भी? नहीं, हमारी पार्टी नीतीश जी तो लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, पहले का जो दौर था, उस दौर में युवाओं ने क्या थाम रखा था बिहार के अंदर में, नौजवानों ने क्या हाथ में थाम रखा था। आज तो नीतीश जी ने कलम थमाया है सब लोगों को। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की है, बड़े पैमाने में पुलिस, जितने सरकारी सेवाएं पुलिस ने बहाली की है, महिलाओं की बहाली की है। सबसे ज़्यादा नौजवान महिलाएं जो हैं सो बिहार पुलिस में हैं पूरे देश में। आज हर जिले में लोगों को 10-10 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया जा रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ जितना कर सकती है युवाओं के लिए कर रही है। हम लोग, नीतीश जी ने जो युवाओं के लिए किया है और नौजवानों के लिए किया, उतना किसी मुख्यमंत्री ने या पूरे बिहार के, आप युवाओं के लिए नहीं, नीतीश जी न्याय के साथ विकास, सभी वर्ग, उसमें युवाओं पर उन्होंने खास कर ध्यान दिया, क्योंकि युवा भविष्य होते हैं, युवाओं को ही आगे चलना है, आगे चलाना होता है समाज को। युवाओं पर विशेष फोकस किया। नीतीश जी ने जितना काम किया है इस 17 वर्षों में, वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। उन्होंने सबका ध्यान रखते हुए काम किया, युवाओं पर विशेष काम किया है। फिर भी अगर युवाओं नौजवानों की कोई समस्या होगी तो युवा जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष होने के नाते युवाओं की समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लेना, हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटा उपलब्ध हैं, काम कर रहे हैं। वो उनका ना कोई परिवार है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो तो 24 घंटा भाई बिहार वासियों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो जब वो 24 घंटा लगे हुए हैं तो हम लोगों की ये जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि जो समस्याएं हैं उनको नीतीश जी तक पहुंचाएंगे। अगर कुछ समस्या बची हुई है, नौजवानों को, युवाओं को किसी चीज़ की दिक्कत होगी, तो हमारा यह दायित्व तो बनता है कि उनके सामने रखना और उसका समाधान कराना। वो भी हम लोग करेंगे आने वाले समय में, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो। शराब मामले में सरकार कुछ राहत दी है, क्या लगता है यहाँ पे शराब चालू हो जाएगा क्या? नहीं, शराबबंदी पर तो अभी सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। नियम में कुछ संशोधन समय के हिसाब से, संविधान में भी संशोधन होते रहता है। संविधान बना अम्बेडकर जी के समय, तो उसमें भी धीरे धीरे संशोधन जरूरत के हिसाब से हुआ। कानून में संशोधन जो चीज़ें होती हैं उससे समय के हिसाब से संशोधन होते रहता है। लेकिन नीतीश जी ने जो ये, आप एक बात को समझिए, जो शराबबंदी चीज़, आज हम लोग शराबबंदी पर बात करते हैं। शराब ऐसा थोड़ी है कि पहले लोग जहरीली शराब नहीं पिया करते थे या शराब। नीतीश जी सामाजिक कुरीति पर उन्होंने हमला किया है। हमारे कल्चर में, बिहार के कल्चर में कभी भी पिता और पुत्र बैठ करके साथ में शराब नहीं पीते थे। ये कल्चर हमारे अंदर में, शराब पीने का कल्चर बिहार के अंदर में नहीं था कि यहाँ बैठ के शराब हम लोग पी रहे हैं।
तो नीतीश जी ने तो सामाजिक कुरीति पर आघात किया, युवाओं के भविष्य को बचाने का काम किया है। आज हम लोग शराब पर डिमांड करते हैं कि भाई शराब काहे बंद कर दिया गया, कितना ऐतिहासिक फैसला है, सिंबॉलिक तौर पर शराबबंदी है। शराब एक गलत चीज़ है, इसको किसी ने, आज के डेट में 28 राज्य हैं बिहार देश के अंदर में, किसी मुख्यमंत्री को यह क्षमता है कि भाई मेरे यहाँ 5,000 करोड़ का इतना बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान करके, आखिर कोई सरकार चला रहा है, कोई सत्ता चला रहा है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? समाज का विकास करना। आज इतना बड़ा जो डिसीजन नीतीश जी ने लिया है कि सब कुछ को दरकिनार करते हुए कि नहीं भाई कुछ भी हो, हम कैसे भी हमको सरकार चलाना पड़े, हम अपने युवाओं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा संदेश समाज में देने का पूरे देश में काम किया है कि भाई शराब नौजवानों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए घातक है, हम इसको अपने स्टेट में लीगल तौर पर नहीं बेचेंगे। बहुत चीज़ें इनलीगल तौर पर लोग करते हैं, हत्या इनलीगल है, हत्या हो रही है कि नहीं, पूरी दुनिया में हत्या होती है, उसके जो करता है उसके लिए कानून बना हुआ है, उस पर उसको पालन करने वाले लोग हैं, उसको कानून संबद्ध कार्रवाई होती है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस बड़े सामाजिक कुरीति पर प्रहार करने का काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि इतना किसी देश के किसी मुखिया, किसी राज्य के मुखिया के पास या किसी नेता के पास इतनी क्षमता है, इतना बड़ा राजस्व का नुकसान करके अपने युवाओं और नौजवानों की अगली पीढ़ी के चिंता करते हुए उन्होंने जो फैसला लिया, इसकी तो सराहना होनी चाहिए। और हम युवा पीढ़ी इसको नीचे लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। शराब गलत, शराब सही चीज़ है, ये कौन बोल सकता है कि नहीं शराब पीना सही चीज़ है? बताइए, अगर कोई बोल सकता है माइक पर आकर कि नहीं शराब पीना अच्छी चीज़ है, शराब पीने से भाई हमारा वजन कम होता है, किडनी ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, तो हम बात करेंगे उसकी। शराब गलत है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। और कहाँ किसी के अंदर में क्षमता है कि भाई कहे सार्वजनिक तौर पर कि हम राजस्व का नुकसान करके भी अपने नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए तैयार हैं। ये किसी में क्षमता है तो नीतीश जी में है। और इसके लिए नीतीश जी ने जो काम कर दिया है बिहार के अंदर में, वो अमर होंगे आने वाले समय में। उन्होंने इतना क्षमता किसी में नहीं है कि वो सामाजिक कुरीति पर ऐसे अपने नुकसान करके, आजकल आर्थिक युग हो गया है, बिहार के नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए जो उन्होंने किया है वो सराहनीय कदम है।